दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दो दोस्तों, महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले 70 साल बाद पहला मौका आया है, जी हाँ, बीजेपी को हराने का। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बताया चन्नी ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इस बार पंजाब में कांग्रेस की सरकार आएगी, बीजेपी और आप कहीं पर भी नहीं है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने उठाया पीड़ा, योगी आदित्यनाथ को देंगे कड़ी टक्कर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी अतीक अहमद के भाई से डर गए दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य, इसीलिए नहीं लड़ा प्रयागराज से चुनाव। बताएंगे आपको क्या है पूरी कहानी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव ने अन्न उठाकर हाथ में खाई कसम कि बीजेपी को हरा कर रहूंगा, जी हाँ, देश के किसान को खत्म नहीं होने दूंगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अबू धाबी में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई ड्रोन के हमले से। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने खेला ब्राह्मण कार्ड। जी हाँ दोस्तों, एक ब्राह्मण को भी दिया है टिकट, जिसके बाद भाजपाइयों में हड़कंप मच गया। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, यति नरसिंहानंद को बड़ा झटका दोस्तों, कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, लंबा जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, यूपी चुनाव के लिए केजरीवाल भड़के। बोले फिलहाल बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर ढोंग किया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी सिद्धू पाजी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आपकी ही पार्टी है, जी हाँ, आप और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इसके बारे में आपको बताएंगे, बी पार्टी बता दिया आपको। वहीं पर दोस्तों कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों को नहीं जाने दिया जा रहा है स्कूल के अंदर, 1 हफ्ते से सीढ़ियों पर बैठकर कर रही है पढ़ाई। जी हाँ, एक बार फिर से दिखा भगवा आतंक। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी विपक्ष हुआ दोस्तों मजबूत, एकजुट होकर भाजपा को देने वाले हैं शिकस्त। तो क्या 2022 में हो जाएगा मोदी का खेल खत्म? इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अच्छा हुआ योगी जो है वो गोरखपुर से चुनाव लड़ना है, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। जी हाँ, 5 सीटें जीत पाएगी सिर्फ भाजपा। राकेश टिकैत ने बोला भाजपाइयों पर बड़ा हमला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, सीएम चन्नी ने किया इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद। दरअसल दोस्तों अब 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को होंगे पंजाब में चुनाव, बताएंगे आपको इसके बारे में भी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जल्द ही आजम खान भी होंगे बाहर, कुछ मामलों में मिलना बाकी है बेल। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले 70 साल बाद मौका आया है पहली बार। जी हाँ, 70 साल पहले भी ऐसा ही मौका आया था और बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी। फिर से एक बार 70 साल वाला मौका आया है, बीजेपी को करारी मात देंगे। दरअसल दोस्तों महबूबा मुफ्ती ने सभी युवाओं को प्रोत्साहित किया है और कहा है कि फिलहाल वो किसी भी तरीके से भाजपा को हराने में मदद करें, युवा ज्यादा से ज्यादा आगे आए। आपको बताता चलूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए अब महबूबा मुफ्ती भी यूपी चुनाव में कूद पड़ी है। महबूबा मुफ्ती का साफ कहना है कि फिलहाल जब तक इस सरकार को नहीं हराएंगे तब तक इसकी तानाशाही वाला रवैया चलता रहेगा। इस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। ये धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। जो लोग दोस्तों धर्म और जात के नाम पर चुनाव लड़ते हैं उनका एक दिन वंटा डाल होना तय होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, भले ही ये सरकार आज बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, लेकिन कल इस सरकार का अंत हो जाएगा। और इस सरकार के अंत का मतलब भी आप समझिए दोस्तों, उस वक्त इस सरकार को कोई बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने जो काम किए हैं पिछले 8 सालों में वो आपको और हमें दिखाई दे रहा है। सिर्फ हिंसा
काले कानून लाना, चाहे वो मुसलमानों के लिए हो, किसानों के लिए हो, दलितों के लिए हो, मतलब हर एक शख्स के खिलाफ गई है बीजेपी। जाहिर सी बात है, देश में अगर इस तरीके से विकास होने लगा तो फिर तो हो गया। देश में तरह तरीके के कानून लाए जाना है, किसानों को परेशान किया गया। अब दोस्तों आपको पता है सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महबूबा मुफ्ती ने साफ कहा है कि फिलहाल अब इनको 70 साल पहले जैसे हराया था वैसे ही हराना है और सारे युवाओं को भी आगे आना है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव ने अनाज लेकर हाथ में खाई कसम, बीजेपी को हरा कर रहेंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब अखिलेश यादव ने अनाज हाथ में उठा लिया। अखिलेश ने कहा कि किसानों को परेशान किया गया, मुसलमानों को परेशान किया गया, ब्राह्मणों को परेशान किया गया, दलितों को परेशान किया गया। कौन सा ऐसा समाज बचा है जिसको बीजेपी ने परेशान नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं कसम खाता हूं मैं बीजेपी को चुनाव हराऊंगा। मैं अन्न उठाकर हाथ में कसम खाता हूं कि इस बीजेपी को हराऊंगा। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का साफ कहना है कि बीजेपी लगातार जिस तरीके का काम कर रही है उसको लेकर अखिलेश ने कर बीजेपी पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी देश में बेकार माहौल बना रही है, ये सिर्फ देश में जो जहर ही घोलेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अखिलेश ने कहा कि विकास के नाम पर इन लोगों को सांप सूंघ जाता है। जब भी विकास की बात करो तो इनके पास बताने के लिए होता नहीं है कि हमने पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या किया है। उत्तर प्रदेश की जनता को जानबूझकर जो दोस्तों परेशान किया जा रहा है। और जो है साफ साफ अखिलेश ने कह दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आते ही इन सब का इलाज होगा, इन सब की तबीयत से इलाज किया जाएगा। और जिन जिन लोगों ने जनता का पैसा डकारा है उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी दोस्तों। लेकिन अब सरकार को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को दोस्तों वापस से गोरखपुर भेज दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए, ये साफ है कि बीजेपी में डर बसा हुआ है दोस्तों। आप ये ले लीजिए कि बीजेपी के सारे नेता अपने पाले बदल रहे हैं कि कहाँ से चुनाव लड़ना था लेकिन लड़ कहाँ से रहे हैं। और इसका कारण ही यही है दोस्तों का डर सबसे ज्यादा बैठा हुआ है इस वक्त बीजेपी के दिल में। बीजेपी को डर लग रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों उत्तर प्रदेश का चुनाव तो बीजेपी हारेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली भी हाथ से जाएगा। और दिल्ली जब जाएगा तो देश की जनता खुशी मनाएगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राकेट टिकट ने उधेड़ी बीजेपी की बखिया, योगी आदित्यनाथ को दिया करारा तमाचा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राकेट टिकट ने भाजपाइयों पर हमला बोल दिया। उनका कहना है 1 तारीख से मिशन यूपी तो शुरू होगा ही, लेकिन विपक्ष को भी मजबूत रहना चाहिए। हम चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जीत जाए, योगी आदित्यनाथ जीत जाए ताकि कम से कम बीजेपी के पास 5 सीटें तो रहें। राकेट टिकैत ने कहा कि हमें 5 सीटें बीजेपी को मिल पाएंगी। राकेट टिकैत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि इनने वादा खिलाफी की है, जो किसानों के साथ वादे किए गए थे वो वादे निभाए नहीं गए, और अब हम भी इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। राकेट टिकैत का कहना है कि फिलहाल वो इस सरकार के खिलाफ जगह जगह जाकर प्रचार करेंगे, घर घर जाकर आंदोलन चलाएंगे और किसानों से अपील करेंगे किसी भी हाल में बीजेपी को वोट ना दे। आपको बता दें दोस्तों ऐसी ही अपील राकेट टिकैत और उनके सभी नेताओं ने बंगाल जाकर की थी जब ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी। और जाहिर सी बात है दोस्तों किसानों का गहरा असर पड़ा था भाजपाइयों के ऊपर। अब फिर से दोस्तों एक बार वही सब दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। जो बीजेपी दोस्तों अपने आप को ज्यादा ही समझदार समझती थी, उस बीजेपी को बड़ा झटका इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आप देखिए कि जितने भी चुनाव हैं उन चुनावों में बीजेपी को करारी हार मिलती हुई नजर आ रही है। ये 5 राज्यों में बीजेपी का सूप बड़ा साफ होने वाला है। राकेट टिकैत ने कहा कि जो वादा खिलाफी करेगा उस सरकार को सत्ता में नहीं रहने दिया जाएगा। ये सरकार सत्ता में रहने लायक नहीं है, और अगर सत्ता में रहने लायक होती तो किसान इस सरकार को सपोर्ट करता, लेकिन ये सरकार तो किसान विरोधी बन चुकी है, और जो सरकार किसान विरोधी होगी उस सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। जाहिर सी बात दोस्तों राकेट टिकैत के इस बयान के बाद भाजपाइयों में हड़कंप मच गया, क्योंकि बीजेपी अच्छे समझ चुकी है कि अब किसान भी हमारे खिलाफ है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने चला मास्टर कार्ड, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों अब ओवैसी ने जो यहाँ पर एक ब्राह्मण को टिकट दे डाला, जिसके बाद भाजपाइयों में हड़कंप मच गया। आपको बताता चलूं दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति चमकती जा रही है। इधर बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया ओवैसी ने। ओवैसी ने दोस्तों अपने पाले में जो यहाँ पर एक ब्राह्मण
को टिकट देकर सारे ब्राह्मणों को कर लिया। जाहिर सी बात है कि ब्राह्मण को जो टिकट दिया गया ओवैसी द्वारा वो एमआई द्वारा दिया गया। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जहां पर बीजेपी के साथ साथ सीधे सीधे टक्कर करती हुई नजर आ रही है एमआई, लेकिन ओवैसी को कभी कभी बीजेपी की बी पार्टी भी बोला जाता है। हालांकि अगर बात की जाए दोस्तों उत्तर प्रदेश की तो साफ दिखाई दे रहा है मुकाबला किन लोगों के बीच में है, लेकिन यहाँ पर ओवैसी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सीटें अगर जीत गए दोस्तों तो ये समझ लीजिएगा कि पासा पलट जाएगा। जी हाँ, क्योंकि एकजुट होकर अगर वोट नहीं दिए लोगों ने तो आप समझ सकते हैं इससे बीजेपी को फायदा हो जाता है, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को अब की बार फायदा मिलने वाला है नहीं। इसलिए नहीं मिलेगा दोस्तों क्योंकि लोग एक बार बंगाल का मजा चख चुके हैं। लोगों को पता चल गया है कि बंगाल में कैसे जीत हुई थी और अब उसी एजेंडे के साथ उत्तर प्रदेश की जनता भी चल रही है। उन्हें पता है कि अगर चुनाव में वोट बढ़ गए तो पार्टी बढ़ जाएगी, और यही कारण है दोस्तों जो अब बीजेपी को जीत में और सत्ता में नहीं आने देना चाहती बीजेपी को, जी हाँ, विपक्ष पार्टियां, और इसीलिए विपक्ष एकजुट हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी का जीतना दोस्तों मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन समझ लीजिए, क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा था फिर कह रहा है बीजेपी सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक सांप्रदायिकता फैलाती है, नफरत फैलाती है। और ये नफरत क्या कहती है दोस्तों, ये नफरत कहती है कि बीजेपी लगातार देश में एक हिंसक माहौल जिसको कहते हैं दोस्तों वो बना रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अंजना ओम कश्यप को दोस्तों बड़ा झटका, बीजेपी की भक्ति में लीन हो रही है। जी हाँ, लोगों ने साधा जमकर निशाना, बोले अंजना अब भी कुछ बोल लो। जी हाँ, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, मोदी जी के बारे में कुछ दो अच्छे शब्द हो जाए। दरअसल दोस्तों अंजना ओम कश्यप को लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर दोस्तों अंजना ओम कश्यप को लोगों ने घेर लिया। उन्हीं के साथ साथ चित्रा त्रिपाठी को भी आड़े हाथ ले लिया है। चित्रा त्रिपाठी जो कि दोस्तों हर चीज में मोदी का मास्टरमाइंड बता डालती है। बताइए, मतलब मोदी सरकार ने अगर डकार भी ले ली तो ये कहेंगे अरे ये तो मास्टरमाइंड है मोदी जी का। जी आप समझिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, जो राजनीति इसकी हो रही है, तो आपको और हमें दिखाई दे रहा है कि बीजेपी क्या करना चाह रही है। देश में किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, और ये माहौल यकीन मानिएगा दोस्तों बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। बीजेपी आज भले ही ये सब कुछ कर ले, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि देश में इसका क्या असर पड़ रहा है, देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। और आपने देखा होगा इससे पहले भी दोस्तों बीजेपी ने कई बार बड़े बड़े वादे किए हैं जिन वादों से वो मुकर गई है, और उसको भी सही बताते हैं ये गोदी पत्रकार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता दें पंजाब की सियासत गरमाई, चुनाव टलकर दोस्तों अब होंगे 20 फरवरी को। दरअसल दोस्तों 14 फरवरी को चुनाव होने वाले थे पंजाब के, लेकिन जो है सीएम चन्नी ने ये चुनाव आयोग से अपील की थी कि दरअसल जो है यहाँ पर रविदास जयंती है, उस दिन जो यहाँ पर सभी लोग दोस्तों आपको बता दें संत रविदास के जयंती पर वाराणसी जाएंगे, और जो है इसीलिए दोस्तों इस चुनाव को टालकर अब जो है 20 तारीख के दिन कर दिया गया, यानी कि एक चरण में पंजाब में चुनाव होगा और अब 14 फरवरी से टालकर 20 फरवरी कर दिया गया है। जिसके बाद दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि पंजाब की सियासत गरमा रही है। एक तरफ आप बड़े बड़े दावे कर रही है कि वो लोगों के लिए काफी अच्छा काम करेगी पंजाब में, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों पंजाब में जो है कांग्रेस पहले से ही अपना परचम लहरा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों इस बार भी पंजाब में कांग्रेस की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। इसका सबसे गहरा असर और बड़ा असर ये है दोस्तों कि पंजाब में राहुल गांधी ने किसानों का समर्थन किया था, किसानों के साथ थे, और यही कारण दोस्तों जो पंजाब में एक बार फिर से कांग्रेस की सी सरकार आ रही है। और ये जाहिर है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ पार्टियां हैं जिनको लोग पसंद बिल्कुल नहीं करते, चाहे अकाली दल को ले लो दोस्तों आप, या फिर अकाली दल के साथ जो गठबंधन है मायावती का, बीएसपी का, उसको ले लो। आप देखो बीएसपी ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में बोलती है। अकाली दल को ले लो आप, अभी 2 दिन पहले तक ये मोदी सरकार का विरोध कर रहे थे और उसके बाद खुद ही मोदी सरकार की सुरक्षा चूक पर सवाल उठाने लगे। यानी कि अकाली दल का झुकाव अभी भी दोस्तों बीजेपी की तरफ है। यही कारण जो किसान कहीं ना कहीं अकाली दल का विरोध किया था जब आंदोलन चल रहा था कृषि। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, क्या अतीक अहमद के भाई से डर गए? जी हाँ दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य क्यों बदल दिया दोस्तों इन मौके पर प्लान? दरअसल दोस्तों जो बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो लोग ये कह रही थी पूरी गोदी मीडिया के भाई यहाँ से प्रयागराज से चुनाव लड़ेंगे दोस्तों केशव मौर्य, उन सब लोगों को पर पूर्व विराम लग गया है। क्यों लग गया है दोस्तों? आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि केशव प्रसाद मौर्य ये वो, लेकिन दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य जब जब प्रयागराज से लड़े दोस्तों तब तब उनकी जमानत जब्त हो गई है। वो आज तक चुनाव वहां से जीत नहीं पाए। जब वो सिधारू गए तभी वो चुनाव जीते 2004 में पहली बार। आपको बताता हूं दोस्तों इनका इतिहास। पहले ये प्रयागराज में 2 बार इन्होंने चुनाव लड़ा और दोनों बार दोस्तों ये चुनाव प्रयागराज में हार गए। अब की बार कहा जा रहा था कि भैया केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दोस्तों अतीक अहमद के भाई वहां से खड़े हुए हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस प्रयागराज आज जिसका प्रयागराज नाम रख दिया गया है वो कभी इलाहाबाद हुआ करता था, हालांकि उसको अभी भी इलाहाबाद से ही जाना जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इलाहाबाद की सीट से अतीक अहमद के जो भाई हैं वो लड़ रहा है और केशव प्रसाद मौर्य कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए दोस्तों वो अपने मठ भाग निकले सिधारू, जैसे सीएम योगी उनके गढ़ भाग गए। तो साफ है दोस्तों कि कहीं ना कहीं बीजेपी में डर है, क्योंकि योगी जी तो गोरखपुर भाग लिए अपने गढ़ में, और जो यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जो सिधारू भाग लिए। यानी कि बीजेपी को डर है कि अगर हम यहाँ से सीटें हार गए तो भैया फजियत तो हो गई, लेकिन लोग हमारी जमकर ले भी लेंगे मजे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें सीएम चन्नी ने बोला चुनाव आयोग को धन्यवाद, बोले हमारी बात मानने के लिए धन्यवाद। दरअसल दोस्तों चुनाव आयोग ने तारीखें बढ़ा दी, इसको लेकर अब चन्नी ने धन्यवाद बोला है। जिसके बाद चन्नी का कहना है कि अगर 14 फरवरी को चुनाव होता तो कई लोग मतदान नहीं दे पाते, कई श्रद्धालु लोग जो यहाँ पर वाराणसी गए हुए होते। और इसी को लेकर चन्नी ने साफ कह दिया कि फिलहाल वो चुनाव आयोग का धन्यवाद करते हैं। आपको बता दोस्तों चन्नी ने एक पत्र लिखा था, उनके साथ साथ जो यहाँ पर कांग्रेस और खुद पीएम मोदी ने भी अपील की थी कि फिलहाल इस चुनाव को आगे बढ़ा देना चाहिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, साधु संतों ने खोला योगी के खिलाफ मोर्चा, बोले फिलहाल सिर्फ हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ेंगे। तो फिर आखिरकार होगा क्या? मंदिर मस्जिदों पर चुनाव लड़ोगे, हिंदू मुसलमान पर लड़ोगे, धर्म के नाम पर लोगों को बांटना बंद करो। अब आप समझिए दोस्तों ये संत लोग कितनी बड़ी बात बोल गए, ये सोचने और समझने वाली बात है। जो लोग दोस्तों ये कहते हैं कि हम हिंदुत्व के पुजारी हैं, हम सबसे बड़े हिंदुत्ववादी हैं, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। जी अब आप समझिए दोस्तों, अब उनको ही जो है हमारे मंदिर के साधु संतों ने दोस्तों झूठा करार कर दिया और ये कह दिया कि ये बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति कर रही है, इसको ना हिंदू धर्म से कुछ लेना है ना मुस्लिम धर्म से कुछ लेना है, ये अपनी राजनीति के लिए धर्म का यूज करती है। सोचिए दोस्तों साधु संतों ने ये बात कही है, कोई आम इंसान कहता तो समझ में फिर भी आता, लेकिन अब तो साधु संतों ने ही मोर्चा खोल दिया और कहा कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है वो। जाहिर सी बात है दोस्तों देश की जनता में गुस्सा है, और गुस्सा इसलिए भी है कि आप देखिए ये सरकार सिर्फ अपने फायदे देखती है और इसको अपने फायदे के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। अगर आप देश में इस तरीके का एक माहौल बनाओगे, एक सांप्रदायिकता फैलाओगे, तो जाहिर सी बात है देश में दोस्तों एक नफरत का एजेंडा जो है वो खड़ा हो जाएगा। बीजेपी बार बार ये दावे करती रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सच बात तो ये दोस्तों कि अब बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और बीजेपी के बुरे दिन का मतलब ही ये है कि बीजेपी दोस्तों अब सत्ता में वापस कभी नहीं आ पाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी पहले तो अपने आप को संभाल ले, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है देश में जो हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। उसके पास कोई भी दोस्तों तत्व नहीं है, फिर यूं कहते हैं कोई सबूत ही नहीं है कि उसने देश के विकास में कुछ किया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल पर बरसे सिद्धू पाजी, बोले फिलहाल एक नंबर का झूठा है अरविंद केजरीवाल, ये देश में सिर्फ और सिर्फ झूठ के बल पर ही सरकार चला रहा है। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल को लेकर सिद्धू पाजी ने बड़ा हमला बोल दिया। उनका कहना पंजाब को लूटने आ रहा है दिल्ली को लूटने के बाद। दिल्ली में सरकार ने लोगों का पैसा हड़पा है, लूटा है, और अब जो यहाँ पर पंजाब में भी इनकी गंदी नजर है। आपको बता दें सिद्धू पाजी ने कहा कि फिलहाल आपका केजरीवाल मुझसे बहस कर ले,
अब मैं जिन मुद्दों पर बात करूंगा उन पर जवाब दे दे, मैं मान जाऊंगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने जमकर जो है यहाँ पर भाजपाइयों पर हमला बोला था और कांग्रेस पर भी। उसी का जो है सिद्धू पाजी ने मुंह तोड़ जवाब दिया और बोले फिलहाल अगर दम है तो पंजाब की जनता को जीत के बताओ। यहाँ की जनता वोट नहीं देगी तुम्हें, क्योंकि वो अच्छे से जानती है यहाँ की जनता कि तुम लोग कौन सी राजनीति करते हो। अब फिलहाल दोस्तों ये तो साफ है कि हमला तो बोल दिया भाई, और अब देखना ये होगा कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। और दोस्तों आप ऐसी ही सच्ची और सही खबरों से जुड़े रहें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सिर्फ